उस दिन सातों बकरियां बहुत खुश थी क्योंकि गर्मी की छुट्टियां थी। वे समुद्र के किनारे एक दूसरे पर पानी फेंककर गर्म मौसम का आनंद ले रहे थे। कुछ घंटों बाद सभी बकरियां भाई बहन अपने घर लौट आए, लेकिन इस बात से अनजान कि उस समय दो बकरियां अब भी पानी में तैर रही थी। लहरें बहुत मजेदार हैं। जब बकरी के बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे, सब कुछ से अनजान किनारे पर एक भूखा भेड़िया उन्हें भूखी नजरों से देख रहा था। उन्हें खा जाने की योजना पर विचार कर रहा था। हालांकि उसी समय दोनों बकरियों ने पानी के पार एक बड़ी मछली की पूंछ देखी। उन्होंने डर के एक दूसरे को गले लगा लिया। हाँ, क्या ये शार्क है? यदि हाँ, तो हमें तुरंत किनारे पर लौटना चाहिए। बकरियां तैरकर किनारे पर आ गई। हालांकि जो मछली की पूंछ उन्होंने देखी, वो भी उनके पीछे चली गई। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि ये मछली की पूंछ जो किनारे पर बहकर आई थी, वास्तव में सुंदर जलपरी आर्या की थी। वो क्या है? एक जलपरी। मेरी सहायता करो। जलपरी का पूरा शरीर जख्मी हो गया था। उसके साथ क्या हुआ होगा, ऐसा सोचकर छोटी बकरियों ने जलपरी को ठीक करने के लिए घर ले जाने के बारे में सोचा। भेड़िया, जिसने देखा कि क्या हो रहा था, अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। उसके दिमाग में एक विचार आया जो इस स्थिति को एक अवसर में बदल सकता था। आर्या ने बकरियों को विस्तार से बताया कि क्या हुआ। और तुम्हारी पूंछ इतनी खराब कैसे हो गई? घर के रास्ते में इतना बड़ा तूफान आया कि तैरने की कोशिश में चट्टानों से टकरा गई। दोनों भाई बहनों ने सोचा कि बकरी का मरहम, जो हर बीमारी के लिए अच्छा है, उसकी पूंछ पर लगे घावों के लिए भी अच्छा हो सकता है। इसलिए उन्होंने जलपरी को घर ले जाने का फैसला किया। हालांकि चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की हो, वे जलपरी आर्या को ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। तभी विश्वासघाती भेड़िया उनके सामने आ गया। बकरियां डरकर भाग गई और किनारे खड़ी विशाल छतरी के पीछे छिप गई। भेड़िए ने वो जाल उठाया जिसे मछुआरा भूल गया था और उसे जलपरी पर फेंक दिया। हालांकि जलपरी आर्या चिंता से जूझ रही थी, लेकिन वो जाल से मुक्त होने के लिए उतनी तंदुरुस्त नहीं थी। मुझे जाने दो भेड़िया, मैंने कहा मुझे जाने दो। जब वह संघर्ष कर रही थी तो जलपरी का हार जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि भेड़िया बकरियों से अधिक मजबूत था, इसलिए उसने आसानी से जलपरी को समुद्र तट से उठा लिया। शाम को एक अद्भुत दावत मेरा इंतजार कर रही है। बकरियां, जिन्हें डर के कारण नहीं पता था कि क्या करे, उन्होंने जमीन पर हार देखा और उसे अपने साथ ले गई। हाँ, हमें उस विश्वासघाती भेड़िए से जलपरी को बचाना होगा। बकरियां जलपरी को ढूंढने के लिए जा रही थी। दूसरी ओर दुष्ट भेड़िए ने जलपरी को जंगल में मछली पकड़ने की एक झोपड़ी में छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर मैं बकरियों के पीछे जाऊंगा। जलपरी आर्या ने भेड़िए की विश्वासघाती योजना के बारे में सुना, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर बकरी के भाई बहन घंटों से जंगल में जलपरी की तलाश कर रहे थे। उन्हें थोड़ी दूरी पर मछली पकड़ने की एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वे तुरंत वहां पहुंचे। जब वे एक पहाड़ी पर चढ़े और खिड़की से देखा तो उन्होंने देखा कि जलपरी आर्या एक पिंजरे में कैद थी। भेड़िया ने उसके ठीक बगल में एक विशाल खाने की मेज तैयार की। दोनों बकरियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और भेड़िए की नजर से बचकर आर्या के पास आ गई। मरमेड आर्या उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई।
अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें भी खा जाएगा। हालांकि दोनों बकरियां बहुत बहादुर थी। छोटी बकरी ने बकरी का मरहम अपनी जेब से निकालकर जलपरी को दिया। उसने कहा कि ये उसके घावों के लिए अच्छा होगा, लेकिन तभी भेड़िए की नजर बकरियों पर पड़ी। हाँ, बकरियां? भागो! छोटी बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी। जलपरी ने उसके सभी घावों पर मरहम लगाया ताकि जल्दी ठीक होकर बकरियों को बचा सके। इस प्रकार उसने उसका स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही लालची भेड़िए ने एक बकरी को घेर लिया, जलपरी अब पहले से भी अधिक तंदुरुस्त एक चमकदार रोशनी बिखेर रही थी। उस प्रकाश से उसकी मछली की पूंछ मानवीय पैरों में बदल गई। बकरियों को जाने दो भेड़िया! जलपरी ने बगल में पड़ा जाल उठाया और उसे भेड़िए पर फेंक दिया। मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ। भेड़िया बहुत संघर्ष कर रहा था पर जाल में फंस ही गया और छोटी बकरियां भेड़िए द्वारा खाए जाने से बच गई। हिप हिप हुर्रे! हीरो जलपरी! हीरो जलपरी! बकरी भाई बहनों ने याद से जलपरी को उसका हार वापस दे दिया। आरिया अपना खोया हुआ हार फिर से पाकर बहुत खुश थी। आखिरकार वे सभी एक साथ घर लौट आए। इस तरह 7 बकरी के बच्चों और जलपरी आरिया की दोस्ती कभी नहीं टूटी। लेकिन अवसरवादी भेड़िया कभी नहीं समझ पाया कि दोस्ती का मतलब क्या होता है।